इस वीडियो में हम नई शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करेंगे, जो आज के समय में सामान्य जानकारी के लिए और सीटेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण यह वीडियो माना जाएगा। तो इस पर हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जून 2017 में एक समिति का गठन किया गया था, जिस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में हुई थी। उसके बाद 2 साल बाद मई 2019 में इस नई शिक्षा की मसौदा तैयार किया गया। उसके बाद फिर 29 जुलाई 2020 को इस नई शिक्षा मंजूरी मिल गई। अब आपको मैं बता दूं कि भारत में तीसरी बार शिक्षा में बदलाव किया गया है। जो पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई वह 1968 में की गई। उसके बाद फिर 1900, इसके अंक को बदल दीजिए और आप याद कर लेंगे, ये पहली हो गई, ये आपकी दूसरी हो गई, और तीसरी जो आप देख रहे हैं ये 2020 यानी 2020 में। यह 3 शिक्षा नीति, जिसमें पहला आप इंदिरा गांधी की सरकार के समय में शिक्षा नीति ये बनी थी। इसका मुख्य आधार है, इनका मुख्य आधार कोठारी आयोग का नाम सुने होंगे। कोठारी आयोग, जिनको जाना जाता है 1964 से 66, कोठारी आयोग के आधार पर ही इस शिक्षा का विकास किया गया। इनका पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति राजीव गांधी के समय में लागू किया गया, और ये दोनों के बीच का जो अंतर है, यह 18 वर्ष के बाद यह दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई। उसके बाद ये 21 साल यानी 34 वर्ष बाद फिर शिक्षा में बदलाव किया गया, जिस शिक्षा का नाम है नई शिक्षा नीति 2020। तो ये तीसरी बार बदलाव किया गया है। जिस संस्था के नाम से जाना जाता है उस संस्था का नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका नाम चेंज कर दिया गया। चेंज करने के बाद शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। अब इसमें क्या बदलाव किया गया, वह मॉडल आपका 5 प्लस है 3 प्लस है 3 और इसका दिया गया 4। इसको अगर आप काउंटिंग करेंगे तो ये आपका 15 साल आ जाएगा। यानी जो ये बदलाव किया गया 5 3 3 और 4, तो इसको विस्तृत समझेंगे कि 5 3 3 4 क्या है। तो पहले राउंड में आप समझने का प्रयास करेंगे। 5 ईयर, इसको हम लोग बोलते हैं 5 ईयर को फाउंडेशन स्टेज। जो इस स्टेज में बच्चा 3 साल प्ले वाला खेल कूद करेगा, और उसके बाद इस खेल कूद के बाद इसमें पहला 1 क्लास और 2 क्लास में वो प्रारंभ करेगा। देखिए 5 साल इसमें जाने आने के बाद इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। 5 साल में 3 साल वो लड़का खेल कूद करेगा, और उसके बाद क्लास 1 में जाएगा, और उसके बाद क्लास 2 में जाएगा। इसमें नो एग्जाम, माने इसमें एग्जाम नहीं लिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये 5 ईयर के बाद हम समझेंगे 2 नंबर में 3 इयर्स को प्रेटरी स्टेज बोलते हैं। इसको स्टेज, जो अब यह लड़का
3 वर्ष में एक 1 हो गया और 2 हो गया, वह क्लास 3 में पढ़ेगा, 4 में पढ़ेगा और 5 में पढ़ेगा। ये कंडीशन है। उसके बाद 3 नंबर में हम समझेंगे, ये 5 हो गया, 3 हो गया, और फिर हम चलेंगे 3 ईयर में। तो 3 ईयर में इसको हम लोग बोलेंगे मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में के मतलब हो जाएगा 5 तक क्लास में पढ़ लिया है, इसको हो जाएगा क्लास 6, 7 और हो जाएगा 8। यानी वह लड़का 6, 7, 8 में पहुंच गया। चौथे नंबर में हम जानेंगे 4 वर्ष वाला। तो यहां हो जाएगा 4 वर्ष, जो इसको सेकेंडरी के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी स्टेज। इसमें 4 वर्ष में ये हो जाएगा क्लास 9, 10 और 11 और ये हो जाएगा 12। यानी 5, 3, 3, 4 का मतलब यही हो गया कि लड़का यहाँ 5 साल फाउंडेशन, इसमें खेल कूद के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। 3 इयर्स प्रीपरेटरी स्टेज में क्लास 3, 4, 5 में पढ़ेगा लड़का। 3 इयर्स मिडिल स्टेज में आ जाएगा, 6, 7, 8 में पढ़ेगा। और 4 इयर्स में सेकेंडरी इसको बोलते हैं स्टेज, 9, 10, 11 और 12। अब देखिए इसमें किस तरह का एग्जाम होगा। इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, यानी साल में, जो अभी तक जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, इसमें साल में एक बार ही एग्जाम, हर 6 महीने पर इनका एग्जाम लिया जाएगा। जिससे ये फायदा है कि बच्चा पढ़ने के लिए उत्सुक रहेगा और जागरूक भी रहेगा, ताकि हर 6 महीने पर इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो ये तो हमारा जो मॉडल है 5, 3, 3 और 4 का है। इसमें एक चीज और देखने को मिलता है, आपको भी मैं बताऊंगा। जो हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसमें दिया गया है 10+2, 1 हो गया। अभी जो हम दिखाए थे 5 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। यह लड़का ये 10+2 हो गया, 5, 3, 3, 3, माने ये जो लड़का हमारा जो पढ़ेगा इसमें 18 वर्ष लिया जाएगा। 18 वर्ष के बालक रहेंगे, इसमें भी 18 वर्ष के बालक को ही लिया जाएगा। लेकिन देखिए इसमें फर्क इतना ही है कि इसमें 10 और 12 वर्ष ही कक्षा 12 तक ही वो पढ़ेगा, और इसमें थोड़ा सा लड़का बढ़ जाएगा हो, यानी इसमें 15 वर्ष, यानी जोड़ेंगे ना तो 4 और ये 6 और 5, यानी 4 और ये 6, 10 हो गया, 5, 15 हो गया। यानी लड़का इसमें 15 वर्ष पढ़ेगा और इसमें 12 वर्ष पढ़ेगा। कारण यह है कि इसमें जब वह बालक का उम्र 6 वर्ष का होता था तब वह विद्यालय में प्रवेश लिया था, तब 12 और 6 ये भी हो जाएगा 18 वर्ष। देखिए 12 वर्ष पढ़ लिया कक्षा 1 से लेके 12 तक, और 6 वर्ष का जब उम्र था तब वह प्रवेश किया, तो 12, 6, 18 वर्ष। इसमें क्या है 18 वर्ष ही है, ताकि लड़का जब 3 वर्ष का हुआ तब वह विद्यालय में प्रवेश किया, तो 3 वर्ष और ये आपका 15 वर्ष ये पढ़ेगा, माने 3 वर्ष और इसमें एक्स्ट्रा पढ़ेगा। इसमें 6 वर्ष पर विद्यालय में प्रारंभ किया जाता था, इसमें नई शिक्षा नीति में 3 वर्ष के उम्र में ही उसको क्या किया जाएगा, प्रवेश कराया जाएगा। तो दोनों का उम्र आपका 18 वर्ष का ही छात्रों को लिया जाएगा। तो ये तो रहा अभी क्लास 12 तक। थोड़ा सा और हम आगे चलेंगे हो, और थोड़ा सा आपको आगे जानकारी देंगे ग्रेजुएशन लेवल में। हम ग्रेजुएशन लेवल में चर्चा करेंगे। ग्रेजुएशन जिसको हम बोलते हैं, इस समय नई शिक्षा नीति में ये 4 वर्ष का हो जाएगा, और पहले का अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बीए और हो जाएगा बीएससी, और इसका नाम रखेंगे हम बीके। जो वर्तमान में ये जो शिक्षा व्यवस्थाएं चल रही है 3 वर्ष का, और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है,
और ग्रेजुएशन ये अब आपका 4 वर्ष का हो जाएगा। तो 4 वर्ष में कंडीशन क्या है, जब वह बालक 1 ईयर्स में पहुंचेगा तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, जब वह 2 वर्ष का हो जाएगा, मतलब 1 वर्ष पढ़ लिया, दूसरे वर्ष में अगर प्रारंभ कर रहा है तब तो वह डिप्लोमा उसको दिया जाएगा, डिप्लोमा दिया जाएगा। उसके बाद वह तीसरे वर्ष में जाएगा, तब उसको डिग्री दी जाएगी। डिग्री जैसे ही लेके वह लड़का जॉब या उसको कॉम्पिटिटिव देने के लिए भी वो तैयार हो जाएगा। जिसके बाद चौथे वर्ष में अगर वह बालक प्रवेश कर रहा है तब उसको रिसर्च का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, रिसर्च। ये रहा है आपका 4 वर्षीय वाला कंडीशन। देखिए फिर समझ लीजिए, ग्रेजुएशन में ये नई शिक्षा नीति में 4 वर्ष का हो गया है। वर्तमान में जो चल रहा है जिसको हम बीए, बीएससी, बीकॉम नाम से जानते हैं, अगर वह 1 साल पढ़ लिया। अभी देखिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या होता था कि जब लड़का 1 वर्ष पढ़ लिया, 2 वर्ष पढ़ लिया और छोड़ दिया किसी कारणवश, तो उसको किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में ये बहुत अच्छा हो गया है बच्चों के लिए कि इसमें अगर 1 वर्ष पढ़ लिया और छोड़ दिया तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट का नाम हो जाएगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट पर लिखा रहेगा। 2 वर्ष पढ़ लिया, छोड़ दिया, तो ग्रेजुएशन और डिप्लोमा इसका नाम रखा जाएगा, डिप्लोमा। ठीक है, 3 वर्ष पढ़ लिया तो इसको मिलेगा क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन और डिग्री, जो जॉब के लिए लड़का तैयार हो जाएगा। 4 वर्ष में क्या हो जाएगा, उसको मिलेगा रिसर्च का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन और रिसर्च। अब इसमें एक चीज और बच जा रहा है जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट। आप जानते होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसका हम लोग वर्तमान में शिक्षा ले रहे हैं, एमए और हो जाएगा वो एमएससी और एमकॉम और हो जाएगा एमकॉम। तो देखिए इसमें क्या है, जो पोस्ट ग्रेजुएट में इसमें भी थोड़ी सी बदलाव कर दी गई है। ये आपका 1 ईयर्स या 2 ईयर्स का ये हो जाएगा। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, देखिए क्या समझेंगे। अगर वह लड़का 3 वर्ष का, ये 3 वर्ष वाला कोर्स कर लिया जिसका डिग्री मिल जाएगा, तो डिग्री अगर कर लिया, इसको नहीं किया, देखिए समझिए, फिर इसको कर लिया, इसको नहीं किया, तब उसको पोस्ट ग्रेजुएट अगर करना पड़ेगा तो 2 वर्ष का वो डिग्री करेगा, 2 वर्ष उसको कोर्स करना पड़ेगा, तब उसको पोस्ट ग्रेजुएट मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 4 वर्ष कर लिया तब वो पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए आ रहा है, तो उसको मात्र 1 वर्ष का ही शिक्षा लेना पड़ेगा, तब उसको पोस्ट ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर समझिए, अगर ये 3 वर्ष तक पढ़ाई कर लिया और चाह रहा है पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए, तो उसको 2 वर्ष का फिर शिक्षा लेना पड़ेगा, तब उसको पोस्ट ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर लड़का चाह ले कि 1 वर्ष या 2 वर्ष करने के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएट करें, तो ये कतई संभव नहीं है। तो अब ये आपका शिक्षा का यहां तक हम पहुंच गए। एक चीज और आपका बच रहा है जिसका आप नाम जानते हैं, एमफिल। एमफिल के डिग्री को इसमें हटा दिया गया है, ठीक है। और पीएचडी इसका 4 वर्ष कर दिया गया है। पीएचडी में अब आपको कोर्स 4 वर्ष का ही करना पड़ेगा। यही आपका नई शिक्षा नीति का जो मॉडल बनाया गया है, उस मॉडल पर हमने चर्चा किया है। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।